10 लाख का बजट लेकर चल रहे हो और 10 लाख के अंदर आपको एक नई सीएनजी कार खरीदनी है, लेकिन आप कंफ्यूज हो किस कार को खरीदे, तो ये वीडियो खास मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। इस वीडियो के अंदर मैंने उन 7 कारों को कवर किया है जिनके अंदर आपको कंपनी फिटेड सीएनजी किट का ऑप्शन मिलेगा, बेहतरीन माइलेज मिलने वाला है, कंफर्ट भी आपको नेक्स्ट लेवल मिलेगा। और ये जो 7 कार्स मैंने इंक्लूड करी है इस लिस्ट के अंदर, ये सभी कार्स इंडिया में काफी ज्यादा बिकती है, यानी मोस्ट पॉपुलर कारों को इस लिस्ट के अंदर मैंने इंक्लूड किया है, जिनमें से एक कार को आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं। इस लिस्ट के अंदर मैंने फर्स्ट पोजीशन पर Hyundai i10 Nios को रखा है, जो कि एक एंट्री लेवल हैचबैक कार है। और अगर आपको पहली कार लेनी है तो आप i10 Nios के बारे में डेफिनेटली सोच सकते हैं। ये कार पेट्रोल इंजन और सीएनजी किट के साथ अवेलेबल है। Hyundai कंपनी ने इस कार के अंदर 1.2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन ऑफर किया है। यहाँ पर आपको 82 bhp की पावर आउटपुट और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाएगा। ये मैं पेट्रोल इंजन की बात कर रहा हूँ, लेकिन जब आप सीएनजी के अंदर स्विच करोगे तो वहाँ पर आपको 68 bhp की पावर आउटपुट और 95 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, सभी सीएनजी गाड़ियों के साथ आपको कम पावर आउटपुट मिलने वाली है। Hyundai i10 Nios पेट्रोल इंजन के साथ 16 kmpl से लेकर 18 kmpl का माइलेज दे देती है, लेकिन अगर आप इसका सीएनजी मॉडल परचेस करोगे तो वहाँ पर आपको 27 किलोमीटर पर केजी का माइलेज मिल जाएगा, यानी 27 के आसपास ये सीएनजी किट के साथ माइलेज दे देती है। अब यहाँ पर मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ, आपको सिटी के अंदर काफी कम माइलेज मिलेगा, लेकिन जो माइलेज मैंने आपको बताया है ये माइलेज आपको हाईवे के ऊपर मिलने वाला है। तो ये चीजें हैं। यहाँ पर i10 Nios की कीमत लगभग 5,92,000 से शुरू होकर 8,56,000 रुपए तक चली जाती है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, 10 लाख के अंदर आपको Hyundai i10 Nios का कौन सा वेरिएंट खरीदना चाहिए। देखो 10 लाख के आसपास आप इसके स्पोर्ट्स वेरिएंट के साथ जा सकते हैं, जिसके अंदर आपको कंपनी फिटेड सीएनजी किट का ऑप्शन मिल जाएगा। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 8,23,000 रुपए रखी गई है। सेम मॉडल की ऑन रोड कीमत 9,32,000 रुपए तक चली जाती है। और ये जो वेरिएंट मैंने आपको बताया है ये इसका टॉप सेलिंग वेरिएंट है, यानी मेजॉरिटी ऑफ लोग इसी वेरिएंट को परचेस करते हैं, इसी वजह से ये वेरिएंट टॉप सेलिंग वेरिएंट बन चुका है। लेकिन अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका बजट थोड़ा सा कम है, वो लोग इसके मैग्ना वेरिएंट के अंदर सीएनजी किट ले सकते हैं। इस वेरिएंट को खरीदने के लिए आपको ऑन रोड प्राइस के तौर पर 8,63,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर दोनों ही वेरिएंट की कीमत मैं स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दूंगा, आप कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे हिसाब से i10 Nios आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस बन सकती है अगर आप अपनी पहली कार ढूंढ रहे हैं। दूसरे पोजीशन पर मैंने मारुति सुजुकी डिजायर को रखा है, जो कि इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर है, ये काफी ज्यादा बिकती है। लेकिन अगर आपको सच में डिजायर को परचेस करना है तो मेरे हिसाब से आप थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि इसका फेसलिफ्ट मॉडल बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, जिसके अंदर आपको नया लुक मिलेगा, इंटीरियर में नए फीचर्स मिल जाएंगे, शायद वहां पर इंजन भी अपडेट हो सकता है, तो वहां पर आपको माइलेज ज्यादा मिल सकता है या फिर पावर फिगर्स थोड़े से ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो वो चीजें आपको फेसलिफ्ट मॉडल के साथ मिल जाएंगी। तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए अगर आपको मारुति सुजुकी डिजायर को ही परचेस करना है। नए लुक के साथ ये कार बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च हो जाएगी, और जैसे ही ये लॉन्च हो जाएगी मैं आपको वीडियोस के थ्रू जरूर अपडेट कर दूंगा। तो आप मेक श्योर करना अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखा है। लेकिन अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको करंट डिजायर ही लेनी है, उनके लिए यहाँ पर चीजें मैं आपको बता देता हूँ। डिजायर के अंदर आपको पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलेगा। ये कार कंपनी फिटेड सीएनजी किट के साथ अवेलेबल है। इस कार के अंदर मारुति सुजुकी ने अपना पॉपुलर 1.2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन ऑफर किया है। इस इंजन के साथ आपको 88.50 bhp की पावर आउटपुट मिलेगी और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाएगा। इसका सीएनजी मॉडल लगभग 76.43 bhp की पावर आउटपुट प्रोड्यूस करता है, वही आपको 98.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाएगा। तो ये पावर फिगर्स थे। इसका पेट्रोल मॉडल लगभग आपको 22 kmpl तक का माइलेज दे देगा, वही सीएनजी किट के साथ आपको 31.12 किलोमीटर पर केजी का माइलेज मिलने वाला है। यानी डिजायर का आप सीएनजी मॉडल परचेस करते हो, उसको सीएनजी के साथ चलाते हो, तो वहां पर आपको 30 के ऊपर आराम से माइलेज मिल जाएगा। इसी वजह से ये कार इंडिया में काफी ज्यादा बिकती है, मोस्ट पॉपुलर कार है, और कार सेल्स रिपोर्ट के अंदर ये हमेशा टॉप पोजीशन पर रहती है। डिजायर की एक शोरूम कीमत 6,57,000 से शुरू होकर 9,34,000 रुपए तक चली जाती है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, आपको डिजायर का कौन सा वेरिएंट परचेस करना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको इसका VXI सीएनजी मॉडल परचेस करना चाहिए, जिसकी एक शोरूम कीमत 8,44,000 रुपए रखी गई है। सेम मॉडल की ऑन रोड कीमत 9,46,000 रुपए तक चली जाती है। हालांकि इसके ऊपर आपको ZXi मॉडल के अंदर सीएनजी का ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको 10 लाख के ऊपर थोड़े से पैसे देने पड़ेंगे। स्क्रीन के ऊपर मैं इसके ZXi मॉडल की प्राइस डिस्प्ले कर दूंगा, आप वीडियो को पॉज कर कंपेयर कर सकते हैं। तो ये चीजें थी करंट डिजायर के बारे में, लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा रुक सकते हैं अगर आपको सच में डिजायर को परचेस करना है। अगले 10-15 दिनों के अंदर डिजायर का फेसलिफ्ट मॉडल इंडिया में लॉन्च हो जाएगा, तब इसकी प्राइसिंग भी आ जाएगी, फीचर लिस्ट भी सामने निकल कर आ
जाएगी तब आप अपना डिसीजन बना सकते हैं। खैर तीसरे पोजीशन पर मैंने टाटा टियागो को रखा है जो कि एक एंट्री लेवल हैचबैक कार है। अब देखो यहाँ पर अगर आपको i10 न्यूस नहीं परचेस करनी है तो उस सिनारियो में आप टाटा टियागो के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पर i10 न्यूस के साथ आपको कुछ कमियां देखने को मिल जाएंगी, हालांकि इसकी बिल्ड क्वालिटी के तौर पर आपको थोड़े से प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ टाटा टियागो के साथ आपको 4 स्टार रेटिंग्स मिलने वाली है। लेकिन टाटा कंपनी ने टियागो के अंदर 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन ऑफर किया है जो कि 84.48 bhp की पावर आउटपुट और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर लेता है। हालांकि 3 सिलेंडर की वजह से बहुत सारे लोग मतलब कंप्लेंट करते रहते हैं, बट अब चलो कोई बात नहीं। इसका सीएनजी मॉडल 72.41 bhp की पावर आउटपुट और 95 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ Hyundai i10 न्यूस का सीएनजी किट के साथ आपको 68 bhp की पावर आउटपुट मिलने वाली है। यहाँ पर नॉर्मल सा ही डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। टाटा टियागो का पेट्रोल मॉडल 19 kmpl से लेकर 20 kmpl का माइलेज दे देता है। वहीं अगर आप इसका सीएनजी मॉडल परचेस करते तो वहां पर आपको 26.49 किलोमीटर पर केजी का माइलेज मिल जाएगा। लेकिन टाटा टियागो के साथ आपको सबसे बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिल जाएगा, वो रहेगा AMT ट्रांसमिशन का। टाटा टियागो इसके अलावा टाटा टिगोर इन दोनों कारों के अलावा इंडिया में कोई भी ऐसी कार नहीं है जिनके अंदर आपको AMT ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिल जाएगा। ये दोनों ही फर्स्ट कारें हैं इंडिया की जिनके अंदर आपको CNG का ऑप्शन भी मिलेगा और AMT ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी मिल जाएगा। अगर आप ज्यादातर सिटी के अंदर अपनी कार को चलाने वाले हो तो उस सिनारियो में आप AMT ट्रांसमिशन के बारे में सोच सकते हैं। वहां पर आपको बार बार गियर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टाटा टियागो की एक शोरूम कीमत 5 लाख से शुरू होकर 8,75,000 रुपए तक चली जाती है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, आपको टाटा टियागो का कौन सा वेरिएंट परचेस करना चाहिए CNG किट के साथ। देखो मेरे हिसाब से अगर आपको मैनुअल ट्रांसमिशन ही लेना है तो उस सिनारियो में आप इसका XM CNG वेरिएंट परचेस कर सकते हैं। ये इसका टॉप सेलिंग वेरिएंट है। इसकी एक शोरूम कीमत 6,69,000 रुपीज रखी गई है। सेम मॉडल की ऑन रोड कीमत 7,54,000 रुपीज तक चली जाती है, यानी 7.5 लाख के आसपास आपको इस वेरिएंट को परचेस करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको AMT ट्रांसमिशन के साथ CNG किट लेना है टाटा टियागो के अंदर तो आप इसका XZA प्लस ये वेरिएंट परचेस कर सकते हैं जो कि इसका टॉप वेरिएंट है। टॉप वेरिएंट मतलब आपको फीचर्स भी तगड़े मिलने वाले हैं। इसकी एक शोरूम कीमत 8,64,000 रुपए रखी गई है। सेम मॉडल की ऑन रोड कीमत 9,70,000 रुपए तक चली जाती है। तो यहाँ पर आप अपना डिसीजन बना सकते हैं। यहाँ पर इसके XZA प्लस वेरिएंट के अंदर आपको AMT ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलेगा। हालांकि नीचे एक वेरिएंट आता है उसके अंदर भी आपको AMT का ट्रांसमिशन ऑप्शन मिल जाएगा। वो स्क्रीन के ऊपर मैं डिस्प्ले कर दूंगा, उसकी प्राइस भी डिस्प्ले कर दूंगा। उसके बारे में भी आप सोच सकते हैं अगर आपका बजट काफी कम है और आपको AMT ट्रांसमिशन के साथ CNG मॉडल परचेस करना है। अब देखो फोर्थ पोजीशन पर मैंने मारुति सुजुकी बलेनो को रखा है जो कि इंडिया में काफी ज्यादा बिकती है और मोस्ट ऑफ द टाइम ये कार सेल्स रिपोर्ट के अंदर फर्स्ट पोजीशन पर आती रहती है। कभी कभी इस कार के 19,000 20,000 यूनिट आराम से बिक जाते हैं एक महीने में। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं बलेनो कितनी ज्यादा पॉपुलर है। मारुति सुजुकी ने बलेनो के अंदर पेट्रोल और CNG का ऑप्शन दिया है। बलेनो के अंदर आपको मिलेगा 1.2 लीटर 4 सिलेंडर K सीरीज पेट्रोल इंजन। ये इंजन 88.50 bhp की पावर आउटपुट और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर लेता है। वही CNG के साथ स्विच करने पर आपको 76 bhp की पावर आउटपुट और 98 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाएगा। तो ये पावर फिगर्स आपको बलेनो के साथ मिल जाएंगे। लेकिन बलेनो का पेट्रोल मॉडल 22 kmpl से लेकर 24 kmpl का माइलेज दे देता है। वही इसका CNG मॉडल 30.61 किलोमीटर पर केजी का माइलेज दे देता है। यानी अगर आप बलेनो का CNG मॉडल परचेस करोगे और उसको CNG के अंदर चलाओगे तो वहां पर आपको 30 के आसपास आराम से माइलेज मिलने वाला है। ये माइलेज आपको तभी मिलेगा जब आप इसको हाईवे के ऊपर चलाओगे। सिटी के अंदर आपको माइलेज काफी कम मिलने वाला है और ये चीज आपको हर एक कार के साथ देखने को मिल जाएगी। बलेनो की एक शोरूम कीमत 6,66,000 से शुरू होकर 9,83,000 रुपए तक चली जाती है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, आपको बलेनो का कौन सा वेरिएंट परचेस करना चाहिए। मेरे हिसाब से आप इसका डेल्टा CNG मॉडल परचेस कर सकते हैं जो कि है इसका टॉप सेलिंग वेरिएंट, यानी मेजॉरिटी ऑफ लोग इसी वेरिएंट को परचेस करते हैं। इसकी एक शोरूम कीमत 8,40,000 रुपए रखी गई है। सेम मॉडल की ऑन रोड कीमत 9,44,000 रुपए तक चली जाती है। 10 लाख के आसपास आपका बजट है, उस सिनारियो में आप इस वेरिएंट के बारे में डेफिनेटली सोच सकते हैं। और अगर आपको ज्यादा फीचर चाहिए तो थोड़े एक्स्ट्रा पैसे देकर आप जेटा वेरिएंट के अंदर CNG किट ले सकते हैं। वहां पर आपको थोड़े से एडिशनल फीचर्स मिल जाएंगे। अब देखो जो अगली कार है वो है Hyundai की Aura, जो कि टाटा टिगोर इसके अलावा डिजायर के साथ राइवल करती है। आपको डिजायर नहीं लेनी है या फिर आपको टाटा टिगोर नहीं परचेस करनी है, उस सिनारियो में आप Hyundai Aura के बारे में सोच सकते हैं। इस कार के अंदर आपको i10 न्यूस वाला ही इंजन ऑप्शन मिलेगा। इसका पेट्रोल मॉडल आपको लगभग 17 kmpl के आसपास माइलेज दे देगा। वही CNG किट के साथ ये कार 22 किलोमीटर पर केजी का माइलेज दे देती है।
हालांकि यहाँ पर सीएनजी किट के साथ आपको माइलेज थोड़ा सा कम मिलेगा एज कम्पेयर टू अदर कार्स, लेकिन अगर आपको हुंडई का ही प्रोडक्ट परचेस करना है तो उस सिनारियो में आप ओरा के बारे में सोच सकते हैं। हुंडई ओरा की एक शोरूम कीमत 6.5 लाख से शुरू होकर 9,05,000 रुपए तक चली जाती है। अब यहाँ पर सवाल आता है आपको हुंडई ओरा का कौन सा वेरिएंट परचेस करना चाहिए। मेरे हिसाब से आप इसके सेकंड बेस वेरिएंट के बारे में सोच सकते हैं जो कि है एस। इसके अंदर आपको सीएनजी का ऑप्शन मिल जाएगा कंपनी फिटेड। इसकी एक शोरूम कीमत 8,30,000 रुपए रखी गई है। सेम मॉडल की ऑन रोड कीमत 9,40,000 रुपए तक चली जाती है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका बजट थोड़ा सा कम है, वो इतना ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते, वो लोग इसके बेस मॉडल के अंदर सीएनजी किट ले सकते हैं जो कि है ई वेरिएंट। इसकी एक शोरूम कीमत 7,48,000 रुपए रखी गई है। सेम मॉडल की ऑन रोड कीमत 8,41,000 रुपए तक चली जाती है। तो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर मैं प्राइसेस डिस्प्ले कर दूंगा, आप कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, याद रखना यहाँ पर ओरा के सीएनजी मॉडल के साथ आपको माइलेज थोड़ा सा कम मिलने वाला है। अब देखो 6th पोजीशन पर मैंने स्टाइलिश कार टोयोटा टाइजर को रखा है जो कि इंडियन मार्केट में ठीक ठाक बिक रही है। ये फ्रॉन्क्स का रिबैज वर्जन है और इस कार के अंदर आपको 2 पेट्रोल इंजन और एक सीएनजी का ऑप्शन मिल जाएगा। ये कार 1.2 लीटर 4 सिलेंडर के सीरीज पेट्रोल इंजन के साथ आती है और यहाँ पर आपको मिलेगी 88.5 bhp की पावर आउटपुट और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इसके सीएनजी मॉडल के साथ आपको मिलेगी 76.43 bhp की पावर आउटपुट और 98.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क। टोयोटा की टाइजर पेट्रोल इंजन के साथ 21-22 के आसपास आपको माइलेज दे देगी। वही इसका सीएनजी मॉडल 28.5 किलोमीटर पर केजी का माइलेज दे देगा, यानी आपको 28 के ऊपर इसके सीएनजी किट के साथ माइलेज मिलने वाला है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा खासा है। इस कार की एक शोरूम कीमत 7,74,000 रुपए से शुरू होकर 13,04,000 रुपए तक चली जाती है। यहाँ पर सवाल आता है आपको टोयोटा टाइजर का 10 लाख के अंदर कौन सा वेरिएंट परचेस करना चाहिए। अब इसके बेस वेरिएंट के अंदर सीएनजी किट ले सकते हैं कंपनी फिटेड जो कि है ई वेरिएंट। इसकी एक शोरूम कीमत 8,71,000 रुपए रखी गई है। सेम मॉडल की ऑन रोड कीमत 10 लाख रुपए तक चली जाती है। इसके ऊपर भी आपको सीएनजी का ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन आपको आपका बजट थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। अब यहाँ पर कुछ लोग सोचेंगे मैंने इस लिस्ट के अंदर टोयोटा टाइजर को इंक्लूड किया है, फ्रॉन्क्स को इंक्लूड नहीं किया है। तो हाँ, इसका पार्ट 2 वीडियो जल्दी आ जाएगा, उसके अंदर मैं बाकी पेंडिंग गाड़ियों को कवर करूंगा। तो आप मेक श्योर करना अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखा है। जो आखिरी नंबर पर मैंने कार को रखा है वो है टाटा की टिगोर। जी हाँ, आप टाटा टिगोर को भी परचेस कर सकते हैं सीएनजी किट के साथ। यहाँ पर टाटा टिगोर के साथ और टाटा टियागो के साथ आपको 2 बेनिफिट्स मिलते हैं। इनके हर एक वेरिएंट के अंदर सीएनजी किट का ऑप्शन दिया है और जो दूसरा बेनिफिट है वो है एएमटी ट्रांसमिशन का। तो ये दोनों ही कारों का प्लस पॉइंट बन जाता है। टिगोर का पेट्रोल मॉडल 19 kmph का माइलेज दे देता है, वही आप इसका सीएनजी मॉडल परचेस करोगे तो यहाँ पर आपको 26.49 किलोमीटर पर केजी से लेकर 28.06 किलोमीटर पर केजी का माइलेज मिल जाएगा। मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आपको 26.5 का माइलेज मिलेगा, वही एएमटी ट्रांसमिशन के साथ आपको 28 का माइलेज मिलने वाला है। इसकी एक शोरूम कीमत 6 लाख से शुरू होकर 9,40,000 रुपए रखी गई है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है आपको टाटा टिगोर का कौन सा वेरिएंट परचेस करना चाहिए। देखो, अगर आपको एएमटी ट्रांसमिशन लेना है टाटा टिगोर के अंदर तो आप इसका XZA ये वेरिएंट परचेस कर सकते हैं, जिसकी एक शोरूम कीमत 8,69,000 रुपीज रखी गई है। सेम मॉडल की ऑन रोड कीमत 9,75,000 रुपीज तक चली जाती है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको टाटा टिगोर के अंदर केवल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ सीएनजी किट लेना है, वो इसका XZ+ ये वेरिएंट परचेस कर सकते हैं। इसकी एक शोरूम कीमत 8,79,000 रुपीज रखी है। सेम मॉडल की ऑन रोड कीमत 9,86,000 रुपीज तक चली जाती है। हालांकि बेस वेरिएंट के अंदर भी आपको सीएनजी का ऑप्शन मिल जाएगा। बेस मॉडल की जो ऑन रोड कीमत रहेगी सीएनजी किट के साथ, यहाँ पर मैं स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दूंगा। कंपैरिजन के लिए आप कंपेयर कर सकते हैं। ये जो वेरिएंट मैंने आपको सजेस्ट किए हैं ये फीचर के हिसाब से और बाकी चीज़ों के हिसाब से सजेस्ट करे हैं। तो यहाँ पर इन वेरिएंट के बारे में भी आप सोच सकते हैं। कम बजट है आपका तो आप बेस मॉडल के बारे में भी सोच सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको टिगोर के साथ देखने को मिल जाएंगी और ये 7 कार्स थी जो कि आप सीएनजी किट के साथ परचेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं फर्स्ट पोजीशन पर टाटा टियागो और टाटा टिगोर को रखना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर आपको माइलेज के साथ एएमटी ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलेगा, प्लस यहाँ पर आपको 4 स्टार रेटिंग्स का ऑप्शन भी मिलने वाला है। प्रॉब्लम यहाँ पर आपको आफ्टर सेल सर्विस इसके अलावा फिट एंड फिनिश के तौर पर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आपको बाकी कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। माइलेज आपको दोनों ही कारों के साथ ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। अब देखो, दूसरे पोजीशन पर मैं बलेनो को रखना चाहूँगा, लेकिन यहाँ पर सेफ्टी आपको ना के बराबर मिलने वाली है। तीसरे पोजीशन पर मैं ऑरा या फिर i10 नियोस को रखना चाहूँगा। उसके बाद मैं डिज़ायर को रखना चाहूँगा। हालांकि जो न्यू मॉडल है डिज़ायर का उसके बारे में भी आप सोच सकते हैं। इनमें से किस कार को आप खरीदना चाहोगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ ज़रूर शेयर करना जिनको एक सीएनजी कार परचेस करनी है।